एक बार मेरी मम्मी ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कर लिया। तो आगे क्या हुआ, चल तो स्टार्टिंग से बताता हूँ तुम्हें कहानी। तो यार क्लास 6 की बात है, उस टाइम मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तान्या। ऑब्वियसली उसका असली नाम नहीं है। तो यार तान्या बहुत ही चुलबुली टाइप की लड़की थी, मतलब इसको जिंदगी के सारे मजे लेने थे। इसको बर्ड टूर भी करना, इसको स्कूल 6 से 7 दिन बंक भी करना था और ऐसे नाइट आउट भी करना था। तो यार एक बार हम स्कूल में फिजिक्स के पीरियड में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। मतलब यार भगवान ने फिजिक्स वाले टीचर का जन्म ही हमें बोर करने के उद्देश्य से किया है। इसीलिए तान्या बोली यार ये बुढ़ा बहुत पका था, चल आज कोचिंग से बंक मार लेंगे। अब बताओ मैं यहाँ हाँ के अलावा और क्या ही बोल सकता हूँ। मतलब जब यहाँ सामने से ही ऑफर आ रहा है तो हु केयर्स अबाउट पढ़ाई लिखाई, मतलब करियर की टेंशन की सही है। इसीलिए फिर हम शाम को कोचिंग से बंक मार के एक रेस्टोरेंट चले गए और रेस्टोरेंट में जाके हमने कुछ तो ऑर्डर कर दिया। और जब तक हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे तब हमें देख लिया हमारे एक सुमित भैया। और सुमित भैया हमारे एक भैया थे जो मेरे घर में रेंट लेकर रहते थे और वो हमारी फैमिली से उस पॉइंट ऑफ टाइम तक काफी घुल मिल गए थे। और सुमित भैया भाई वहीं दूर से ही चिल्ला रहे हैं, और गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आया है बे। मैंने बोला ये क्या है, कंफर्ट चबा रहे हो क्या? और थोड़ा सा और तेज चिल्ला लो, अभी पूरे शहर को पता नहीं चल रहा होगा ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आया हूँ। यार तू तो नाराज हो गया? नाराज बाराज नहीं हुआ हूँ, और गलती से मम्मी की बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर गलती से मम्मी की बात पता चल गई ना तो आपका गेम ओवर। मैंने ने सोचा ये 2 फुटिया ज्यादा उछल रहा है ना, अब तो इसकी जिंदगी के लगा के ही मानूंगा मैं। फिर जब मैं शाम को घर वापस गया तब मुझे मम्मी ने अपने पास बुलाया। कहाँ गया था? शाम को कोचिंग जाता हूँ तो कोचिंग ही जाऊंगा ना। तो यार मैं बचपन में ऐसे चूतिया सही था, मतलब सबके ऊपर ही अटता रहता था। एक बार तो मैंने अपने मैथ्स वाले सर तक को डांट दिया, क्या मतलब 3 नंबर आए हैं, अच्छे इसको अभी चेक करो। और फिर मम्मी ने झाड़ू उठाई और मैंने सोचा भाई सुमित भैया ने सब बता दिया मम्मी को, आज तो गया, आज तो पिटा। फिर मम्मी ने गुस्से में बोला गंदगी हो गई घर में, झाड़ू लगा दे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मम्मी को होली इतनी पसंद क्यों है, मतलब मम्मी मुझे रंगे हाथों ही पकड़ना चाहती है। और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे ये तो पता चल गया था कि सुमित भैया को मना करने के बावजूद उन्होंने मम्मी को मेरी वो वाली बात बता दी है। लेकिन ये बात यहीं दफन हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद हम क्लास में फिर से बैठे थे और फिजिक्स वाले पीरियड में हम फिर से बोर हो रहे थे। तो तान्या बोली यार ये बुढ़ा बहुत पकाता है, चल बंक मार लेते हैं आज फिर। तो मैंने बोला साले बुड्ढे तू ही मेरी बर्बादी का कारण बनेगा बे। और भाई इस टाइम में था भी एकदम चूतिया था, मतलब मुझे ना बोलना ही नहीं आता था। एक बार तो एक 8 साल का भिखारी मेरे पास आके वसूली करने लग गया, ओए 1000 रुपए निकाल, ये कचरे के डिब्बे से खाना खा खा के मुझे पाइल्स हो गई है। तो मैं उसको भी ना नहीं कर पाया, बस एक रेप्टा दे पाया, रख के दिया ससुर पट्टी के नीचे। फिर हमने लंच के बाद ही स्कूल से बंक मार दिया और फिर से चले गए रेस्टोरेंट। लेकिन पता नहीं इस बार आउट ऑफ नोवेयर कहां से मम्मी और सुमित भैया हमारे रेस्टोरेंट चले गए और हमें लिटरली रंगे हाथों पकड़ लिया। और उस टाइम तो मम्मी ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोला, घर चल चुपचाप। और फिर घर जाके मम्मी ने जो मुझे कूटा है ना भाई, मैंने उसी दिन जाके तान्या के कनपट्टी के नीचे रख के दे दिया। साला तेरी वजह से हड्डी पसली टूटेंगी मेरी किसी दिन। और फिर मुझे बाद में पता चला कि सुमित भैया उसी रेस्टोरेंट में काम करते थे और मुझे और तान्या को देख के उन्होंने मम्मी को कॉल करके बुला लिया। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो मैंने इससे पहले इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी बाय बाय।